परीक्षा संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। संशोधन विधेयक कानून के रूप में अब लागू हो चुका है। पेपर लीक पर अब कड़ी सजा होगी, 10 साल की जेल और 1 करोड़ तक जुर्माना। मॉनसून सत्र में दोनों सदनों में यह बिल पास हो चुका है और अब यह कानून बन चुका है। भारत सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। यह नया कानून पेपर लीक, नकल और अन्य गड़बड़ियों पर रोक लगाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी लगातार जुड़े हुए हैं। अमृत, अब जो बिल को लेकर लगातार संसद में विरोध हो रहा था, दोनों सदनों में ये पास हो चुका है और अब ये नया कानून बन चुका है। बिल्कुल, देखिए काफी प्रतीक्षा थी और क्यूरियोसिटी भी थी कि इस बिल को लेकर के जिस तरह से बच्चे सड़क पे उतरे और जिस तरह से नारेबाजी हुई, जिसका प्रधानमंत्री जिक्र भी कर रहे थे। हालांकि मैं थोड़ा सा प्रधानमंत्री के उनकी जो स्पीच थी, जो संबोधन था, उस पर एक बात बता दूं कि उन्होंने एक ही बात से बहुत सारे लक्ष्यों को साधा है। एक तरफ जहां उन बच्चों पे कार्रवाई हो रही थी, पुलिस दबिश डाल रही थी, बहुत सारे सामाजिक संगठन से जुड़े लोग ऐसे थे जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना आदर्श मानते, वो उनके घरों तक पहुंच रहे थे, धमकियां दी जा रही थी। इस पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ये इशारा किया है, साफ तौर पे एक निर्देश भी है, एक संदेश है कि आप कार्रवाई न करें, ये बच्चे अपने हैं और ये गुमराह है। उन्होंने एक शब्द यूज किया, ये कल्चरल शॉक है, क्योंकि सभी जो भी जंतर मंतर पे पहुंचा था, जो वास्ता उस पीढ़ी से नहीं है, उसके लिए शौक लग रहा था कि बच्चे इतनी जो है गाली खुलेआम किस तरह से कैसे दे सकते हैं। और इन्होंने खासतौर पे बच्चियों का जिक्र किया है, तो उन्होंने कहा कि ये कल्चरल शॉक है और इसको जैसे दांतों तले जब हमारी जीभ आती है और खून निकल जाता है तो हम दांत नहीं तोड़ते हैं, लिहाजा हमें इन बच्चे हमारे अपने, इनको गुमराह है, इनको समझाना चाहिए। और देखिए कि इन्हीं बच्चों के जो अगर कहा जाए कि जो आवाज उठाई थी, इनमें से बहुत सारे बच्चे सार्थक चर्चा कर रहे थे, सार्थक बहस कर रहे थे, सार्थक बात कर रहे थे। उसी का असर है कि सरकार देखिए आनन फानन में बिल लाती है और बिल दोनों सदनों से पास होता है, पारित होता है। जबकि इस बिल के पारित होने में देखेंगे कि विपक्ष की तरफ से पूरा सहयोग भी नहीं होता है, क्योंकि विपक्ष इसमें लगातार एक न एक मुद्दा बनाकर हंगामा करता है। पहले ये होता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, चलिए इस्तीफा भी दे देते हैं। उसके बाद आ जाता है कि अमित शाह जो है लाठीचार्ज के मुद्दे पे बात करें और फिर सदन जो है स्टार्ट हो जाता है, टल जाता है। और आप देखेंगे कि उसके बाद जो है फिर भी, क्योंकि सरकार के पास संख्या बल है मैनेज करने का, वो मैनेज करती है और बिल पास हो जाते हैं। और अब जो है राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह कानून का शक्ल ले चुका है, यानी कि अब पेपर लीक होता है तो देखिए राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है, कानून बन चुका है। अब आगे अगर पेपर लीक जैसी गड़बड़ियां सामने आती हैं तो कड़े प्रावधान है इसमें, जिसमें कड़ी सजा मिलेगी। बहुत शुक्रिया अमृत हमारे साथ जुड़ने के लिए।